स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करते हैं कि रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन दे रहेगा उसको एज इट इज आंसर में लिख देना, ऐसा कैसा हम आंसर में लिख देंगे। फिर एलएचएस लगानी है, जो एलएचएस में दे रखा है उसको ऐसा कैसा लिखना है। अब क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो करेंगे कैसे कि इसका सबसे पहले रूट हटाएंगे। अब रूट कैसे हटाना है, आपका ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, एक था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और एक एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, करना कैसे है कि जो ये अंश की संख्या, ये हर की संख्या, मतलब ये न्यूमरेटर की है और ये डिनोमिनेटर की है। तो करना क्या है, डिनोमिनेटर में जो है, जो हर के अंदर है, उसके जो भी संख्या दे रखी है उसके विपरीत चिन्ह से हमें ऊपर नीचे गुणा करना है। मतलब सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ये तो हमें दे रखा है। तो करना क्या है, इस संख्या के विपरीत चिन्ह, मतलब इसका क्या, सेक थीटा माइनस 1, मतलब इस चिन्ह के विपरीत, इसका नहीं, ये तो प्लस का है, ये तो प्लस का रहेगा, इस चिन्ह के विपरीत से हमें गुणा करना है। तो क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 से हम अंश व हर में गुणा कर देंगे। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि सेक थीटा प्लस 1 का अंश तथा हर गुणा, अंश तथा हर में गुणा करने पर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, 1 प्लस सेक थीटा, मतलब सेक थीटा प्लस 1 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो कि रूट सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 ये दोनों संख्या समान है। समान संख्या जब गुणा होती है तो क्या होता है, उस पर स्क्वायर लग जाता है। सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये देखो क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी का एक फॉर्मूला था कि ए प्लस बी ए माइनस बी। करना कैसे है, एक सूत्र था, देखो ए प्लस बी माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो सेक थीटा दे रखा है ये तो है ए और ये 1 है बी, देखो दोनों संख्या समान है, बस चिन्ह का फर्क है। तो ये सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो कैसे लिखेंगे, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका रूट हटा सकते हैं, लेकिन हटाएंगे नहीं, हम पूरा एक साथ हटा लेंगे। तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये सेक थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये बन गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, ये क्या है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक फॉर्मूला था कि चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं 1 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। ठीक है, ये बेसिक में मैंने बताया भी था, 6 चैप्टर के बेसिक में और 7 चैप्टर के बेसिक में बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख दूँ, ये जो संख्या दे रही है यहाँ पे ये वाली, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको एक साथ लिख दूँ, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा पूरे का होल स्क्वायर का रूट। अब देखो स्क्वायर हट गया, रूट हट जाएगा, जैसे स्क्वायर हटेगा साथ में रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक दो काम हो सकते हैं, या तो इनको सबको साइन और कोस थीटा में बदल दो, जैसे सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर उसको सेपरेट करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे, या फिर इसको डायरेक्ट सेपरेट कर लो। सेपरेट का मतलब होता है कि जो ये संख्या दे रखी है इसके बट्टा में ये आएगा प्लस इसके बट्टा में ये आएगा, मतलब इस तरह से सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, इसके बट्टा में कितना दे रखा है, देखो ये सेक थीटा, इसको लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा, ये टेन थीटा दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा क्या आता है, कोट थीटा, क्योंकि हमें देखो आंसर में कोट थीटा लेके आना है, तो ये अपना कोट थीटा तो आ गया है। अब इसको हमें हल करना है, इस चीज़ को, ये कोट थीटा आ गया है, अब इसको हमें हल करना है। करना कैसे है कि देखो 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 अप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जब बट्टा में बट्टा संख्या क्या होता है कि नीचे वाली संख्या पलटकर गुणा में चली जाती है। ये बनेगा 1 बटा कोस थीटा गुणा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो जाएगा एक के गुणा में और ये आएगा इसके गुणा में, तो ये कोस थीटा कट गया और ये प्लस कोट थीटा जो है वैसे साथ में चलता रहेगा। अब क्या बच गया, यहाँ पे एरो नहीं लगाना, केवल इक्वल का चिन्ह आएगा। ठीक है, ये बच गया 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है,
देखो यहाँ पे अपन ने दो फॉर्मूले यूज किए हैं, सेक थीटा और टेन थीटा के, दोनों को आप यहाँ पे मेंशन कर देना। अब 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, और इक्वल टू RHS, और ये हमें लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 24 को हल करते हैं कि 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ये ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके बट्टा में कितना है, सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, और लेके क्या आना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको एज इट इज हमें आंसर में लिखना है, फिर LHS लगानी है और लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख देना है। अब क्या करना है, देखो आंसर आ रहा है, RHS जो आ रही है वो आ रही है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमें जो यहाँ पे टेन और कोट दे रखा है और सेक कोसेक, इन सब को हमें साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, जो हमें दे रखा है वो एज इट इज ऐसा कैसे आएगा। और इसका बेटा में कितना है, देखो बट्टा में कितना है, डिवाइड में कितना है, सेक क्यूब थीटा, मतलब 1 सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, तो सेक क्यूब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या आता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, और यहाँ लिख देना है, यहाँ मेंशन कर देना जो भी सूत्र अपन ने काम में लिए हैं कि देयरफॉर कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको एक बॉक्स में बंद कर देना इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ से बंद करना है इसको। अब क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं, अब 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो साइन थीटा और कोस थीटा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे हम, एलसीएम लेकर, ठीक है। चलो एलसीएम लेते हैं। तो इनका साइन थीटा और कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों ही त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाते हैं। अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग दे रखे हो तो उनका एलसीएम वो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ही आते हैं, देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे एक का, साइन थीटा इंटू कोस थीटा में भाग देंगे एक का, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, उसको एक से गुणा करने पर क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस इसमें भाग देंगे जब साइन थीटा का तो क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस अब देखो इसमें भाग देंगे कोस थीटा का, क्या बचेगा, केवल साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको पूरा एक बॉक्स में बंद कर देना है। ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या है, देखो यहाँ पे दे रहेगा कोस 1 अपॉन कोसेक, सॉरी 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब जब हम इसमें भाग देंगे कोस क्यूब थीटा का तो क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा, उसको यहां लिख देंगे साइन क्यूब थीटा, माइनस इसमें भाग देंगे साइन क्यूब थीटा का तो क्या बचेगा, कोस क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं। अब देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ऐसा कैसे रहेगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका से सूत्र से क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये डिवाइड वाला कौन सा है, ये वाला साइन थीटा इंटू, और ब्रैकेट में कितना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ये इसके बट्टा में संख्या है, तो जब बट्टा में बट्टा संख्या आ जाए, मतलब a बट्टा b बट्टा c बट्टा d है, तो ये क्या होती है, पलट के गुणा में चली जाती है। तो ये संख्या होगी ऊपर वाले से गुणा और ये इससे गुणा है, तो गुणा ये बनेगा कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डिवाइड साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ठीक है। अब हमें इसको सरल करना है, देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, सॉरी ये साइन थीटा कट गया, क्या बचा, स्क्वायर, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट गया, क्या बचा, कोस स्क्वायर। तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस एक, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तो ये बच गया, इसके मल्टीप्लाई में कितना बच गया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में ये बच गया। अब देखो नीचे क्या है, ये तो कट गया था, केवल क्या बचा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब ये बताओ साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा कितना होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए कितना है साइन थीटा और बी कितना है कोस थीटा। तो इसमें सूत्र लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ लिख देना कि देयर फोर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। ठीक है, ये क्या बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस एक इंटू ये पूरा एक ब्रैकेट में ये क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आगे आगे पीछे लिखें लेकिन ये है पूरा प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है और क्या बच गया, अब ये पूरा इससे कैंसिल बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमें लेके आना था इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या था RHS में दे रखा था साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यही लेके आना था और ये अपना आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, लेकर के आना है कि 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये लेके आना है और एक क्या लेके आना है कि 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आता है तो हम दोनों लेके आ सकते हैं। ठीक है, इससे ये बना सकते हैं इससे ये बना सकते हैं। तो चलो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को एज इट इज आंसर में लिख देना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड लगानी है, फिर जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है LHS दे रखी है उसको एज इट इज लिख देना है। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में कैसे करते हैं कि अगर हमें LHS में दे रखा है तो उनको सबको साइन और कोस थीटा में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सब पहले से साइन थीटा और कोस थीटा में, तो करेंगे कैसे, यहाँ पे इनको सरलतम रूप में लेके आएंगे। सरलतम रूप का मतलब है कि हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, लघुत्तम लेकर हल करेंगे। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, दोनों ही त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे, बस इनका क्या है जोड़ और घटाव दे रखा है, तो दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर भाग देना है इसका साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा में जब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देंगे बचेगा क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये गुणा किससे होगा, इस अंश वाली संख्या से, न्यूमरेटर वाले वैल्यू से। तो क्या बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें भाग देंगे इस बार साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, तो क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। वो गुणा किससे होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, इस अंश वाली वैल्यू से। तो क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सरल करना है। सरल कैसे करेंगे कि ये दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों जगह क्या करेंगे हम फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, सूत्र लगा देंगे। अब सूत्र होते क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अंदर और ये वाला लग जाएगा इसके अंदर। चलो सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे a कितना है साइन थीटा और b क्या है कोस थीटा, तो a का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसके डिवाइड में कितना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी भी एक सूत्र होता है। ये लिख देते हैं इसको भी कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे को बॉक्स में बंद कर देना है। ये चाहो तो आप इसके बाद में यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, आगे जाकर। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1। ठीक है, ये कितना हो गया 1 हो गया।
प्लस ये 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का ये 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का, ये पूरी एक ही संख्या है ये, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना आएगा 1। अपोन में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां लिख देना है कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये बन गया 2/, ठीक है, 2 के अपोन में तो आ ही रहा है, दोनों ही चीज 2 के अपोन में है। अब देखो अगर ये बनाना है तो देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर है, साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमें ये लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये तो पहले से साइन में, इसको भी क्या करेंगे, साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना, तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया ये 2/, देखो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितने आ जाएंगे, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपना एक आंसर आ गया। इसी तरह से यदि इसी को सोल्व किया जाए, यहाँ पे अगर इस 2 अपॉन ये दे रखा है 1 + 1, मतलब 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर इस बार इसको साइन स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं करके हम किसको चेंज करें, कोस स्क्वायर थीटा को, तो क्या बनेगा, अपना ये वाले आरएचएस बन जाएगी जो दे रखी है। ठीक है, तो देखो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इस बार इस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये बनेगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ये ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि अंदर भी चिन्ह था माइनस का, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस को, अगर बाहर दो संख्या प्लस या माइनस में दे रही हो, मतलब जुड़ रही है घट रही हो, तो बाहर अगर माइनस का हो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -1, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब क्या बन गया 2/, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू RHS, और ये अपना आंसर आ गया। 26 को सोल्व करते हैं कि cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कोट A इक्वल टू साइन A प्लस कोस A। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इससे ये लेके आना है, तो एज इट इज लिख दिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर एरो लगा कर लेफ्ट हैंड साइड लिखा। ठीक है, अब देखो आंसर अपना आ रहा है, RHS जो आ रही है वो साइन थीटा, मतलब साइन A और कोस A में आ रहा है, थीटा अपना क्या है, A है। तो हम क्या करेंगे, जो अपना LHS दे रखा है, इन सब में जो साइन थीटा और कोस थीटा में नहीं है, उनको साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे tan A क्या होगा, साइन A अपॉन कोस A, कोट A क्या आता है, कोस A अपॉन साइन A। तो देखो इसको चेंज कर देते हैं, कोस A अपॉन 1 माइनस tan A क्या बनेगा, साइन A अपॉन कोस A प्लस ऊपर साइन A दे रखा है 1 माइनस कोट A क्या बनेगा, कोस A अपॉन साइन, और यहां लिख देना कि देयरफॉर चूंकि tan A या tan थीटा साइन A अपॉन कोस A होता है, और कोट A क्या होता है, कोस A अपॉन साइन A। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो अंश वाली संख्या जो दे रखी है यहाँ पे ये तो ऐसी कैसी रहेगी, इनको हम सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे, लघुत्तम लेकर। तो ये दे रखा कोस A अपॉन, इसका लघुत्तम कितना आएगा, कोस A, कोस A में 1 का भाग देंगे, कोस A बचेगा, उसको 1 से गुणा करने में बनेगा कोस A, माइनस कोस A में कोस A का भाग देंगे, आएगा 1 को साइन A से गुणा करने पर साइन A, प्लस यहाँ पे क्या बना, साइन A डिवाइड में, देखो इसके अपोन में कुछ ना 1 ले लिया, इसका एलसीएम कितना आया, साइन A। ठीक है, साइन A को डिवाइड करेंगे 1 से, क्या आएगा साइन A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन A माइनस, फिर साइन A को साइन A से डिवाइड किया, कितना है 1 को कोस A से मल्टीप्लाई किया कोस A। ठीक है, अब देखो ये अपोन में अपोन वाली आ गई। ठीक है, इसके डिवाइड में ये डिवाइड की संख्या है, मतलब ये जाएगी ऊपर वाली संख्या गुणा में, ये भी ऊपर वाली संख्या गुणा में। अब ये कहाँ जाएगी, ये आएगी इसके अपोन में गुणा में, इसके अपोन में कितना है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, इसके अपोन में भी 1 है, लिखना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस A को कोस A से गुणा किया, ये जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और ये भी इसके मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा कोस A इंटू कोस A क्या बनेगा, कोस स्क्वायर A अपॉन ये क्या बना, कोस A माइनस साइन A, प्लस ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर A, यहाँ पे क्या बचा, साइन A माइनस कोस A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रहेगा कोस A माइनस साइन A, यहाँ पे साइन A माइनस कोस A, मतलब इन दोनों
जो हर की संख्या दे रखी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल चिन्ह का। यहाँ पे ये प्लस का, यहाँ ये माइनस का। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, ठीक है, माइनस कॉमन का मतलब है कि इसको -1 से गुणा कर दो, -1 से भाग दे दो, तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, जैसे माइनस कॉमन लूंगा यहाँ से, माइनस बाहर आएगा, यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट, तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, उसको लिख देते हैं पहले कोस ए, ये प्लस का था, ये क्या बन जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब ये चिन्ह क्या होगा, ये चिन्ह इससे मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, देखो लघु दोनों संख्या समान है, तो लघुत्तम क्या आएगा, दोनों दोनों में से कोई भी संख्या ले लो, क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए में कोस ए माइनस साइन ए का भाग देंगे, कितना आएगा, 1, यहाँ पे भाग देने पे भी 1 आएगा, बस ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है 1 को, तो 1 को मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर ए से, क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या, देखो कोस ए माइनस साइन, ये क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लग सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए कितना है, कोस ए, बी कितना है, साइन ए, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइड में क्या है, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, बच गया कोस ए प्लस साइन ए, लेकिन यहाँ पे सूत्र हमें लिखना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या बच गया अपना, कोस ए प्लस साइन ए, और ये हमें लेके आना था, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। 27 को सोल्व करते हैं कि कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए, सिद्ध क्या करना है, 1/tan ए प्लस कोट ए, तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया एरो लगाकर। अब क्या करेंगे, देखो आंसर में आ रहा है tan और कोट, यहाँ पे दे रखा है कोसेक और साइन, हम क्या करेंगे, इन कोसेक और सेक को साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कोसेक के क्या होता है, 1/sin ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट सेक ए क्या आता है, 1/cos ए माइनस कोस ए, और यहां लिख देना कि देयरफॉर कोसेक इक्वल टू 1/sin ए और सेक इक्वल टू 1/cos ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे एलसीएम लेना है दोनों जगह, साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए ही आएगा। ठीक है, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मतलब इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा, माइनस, अब देखो साइन ए में 1 का भाग देंगे, क्या बनेगा, साइन ए, साइन ए को साइन ए से गुणा करने पर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, दो समान संख्या गुणा होती है तो उन पे क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोस ए, एलसीएम कितना है इसका, कोस ए, सेम बनेगा, कोस ए में कोस ए का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आएगा, माइनस कोस ए में भाग देंगे 1 का, तो बचेगा कोस ए, कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे, क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन ये कितना है, साइन ए, यहाँ पे कितना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अब दोनों फॉर्मूले इसी से बने, एक बार साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, एक बार कोस को, तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, इस कोस ए से ये कोस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन ए इंटू कोस ए, जबकि अपना आरएचएस क्या रहा है, 1/tan ए प्लस कोट ए, तो हम क्या करेंगे, अब आरएचएस को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, आरएचएस क्या दे रखा है, 1/tan ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अपना
जो लेफ्ट हैंड साइड दे रही है तो इसका आंसर आया साइन ए इंटू कोस ए। हम इसमें भी क्या करेंगे, इस आरएचएस को सोल्व करेंगे साइन और कोस में कन्वर्ट करके। तो tan क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन, देखो इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेकर लघुत्तम लेकर अब हल करेंगे। तो कोस ए साइन ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए और कोस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कोस ए में भाग देंगे, कोस ए का बचेगा साइन ए। ठीक है, साइन ए को किससे गुणा करेंगे, साइन ए से, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे क्या आया, साइन ए इंटू कोस ए में भाग देंगे साइन ए का, ये कट जाएगा, कोस ए बचेगा, कोस ए को कोस ए से गुणा करने पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए। यहाँ मेंशन कर देना कि चूंकि tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए और कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो ये बट्टा में बट्टा संख्या है, मतलब ये पूरी जो संख्या है वो एक के अपोन में दे रखी है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कोस। तो ऊपर वाली कहाँ जाएगी, सॉरी नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, इस 1 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में। तो ये तो आगे साइन ए इंटू कोस ए अपॉन, ये देखो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। यहाँ लिख देना कि देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये क्या बचा है, इसके अपॉन में 1 है, इसका मतलब क्या है, साइन ए इंटू कोस ए, ये साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एल एच एस इक्वल टू आर एच, और उसको बॉक्स में बंद कर देना, और ये अपना आंसर आ गया। 28 को सोल्व करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू, हमें सिद्ध क्या करना है इससे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो एलएचएस लिखा, एलएचएस में हमें जो दे रखा वो एज इट इज लिखा। अब क्या करना है, हम इसको सरलतम रूप में लेके आएंगे। देखो यहाँ पे दे रखा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, जबकि यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर अभी एलसीएम लेते हैं तो ले तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो क्या होगा, 1 माइनस टेन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों एलसीएम आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इस टेन थीटा को पहले थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट का मतलब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा क्या आता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और जो सूत्र हमने काम में लिए वो यहाँ लिख देंगे कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केवल इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या एलसीएम क्या क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 अपॉन कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो एलसीएम कितना आया, कोस थीटा। कोस थीटा में जब एक का भाग देंगे क्या आएगा, कोस थीटा, उसको एक से गुणा करने पर क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा में जब कोस थीटा का भाग देंगे एक आएगा, एक को साइन थीटा से गुणा करने पर क्या बनेगा, साइन थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ये बट्टा में बट्टा संख्या आएगी, ये कहाँ जाएगी, इस कोस स्क्वायर थीटा के गुणा में। जब ये इससे गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस अब देखो यहाँ पे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा इस साइड तो, और यहाँ पे दे देगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को समान बनाते हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, समान करते हैं। कैसे, यहाँ से माइनस को कॉमन लेकर, कॉमन तो यहाँ से भी ले सकते हैं माइनस को, लेकिन यहाँ से लेने पर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। मतलब ऊपर जाकर जब ये कोस इससे गुणा हो तो क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा। तो ओवरऑल अपना क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये बच गया साइन क्यूब थीटा अपॉन, माइनस लिया कॉमन, बाहर आ गया, तो कॉमन लेते क्या बन गया, ये संख्या प्लस की थी वो तो आगे माइनस की, और ये माइनस वाली संख्या क्या बन गई, प्लस की। तो क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन पाएगा, ओवरऑल क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम लेंगे एलसीएम, इन दोनों का क्या करें, लघुत्तम लेंगे, ताकि दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, दोनों हर वाली संख्या क्या आएगी, समान आ गई। तो एलसीएम कितना आएगा, वही कोस थीटा माइनस साइन थीटा,
तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा में जब समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं, मतलब दो एक जैसी संख्या को भाग देते तो कितना आता है आंसर? 1 आता है। और 1 को कोस क्यूब थीटा से गुणा करने पर क्या बनेगा? कोस क्यूब थीटा। और यहाँ पे क्या बनेगा? साइन क्यूब थीटा। यही माइनस का बनाने के लिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता इस जगह से, तो क्या बनता? माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। मतलब ओवरऑल क्या बनेगा? माइनस कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। तो हमें फिर घुमा के लिखना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि यहीं से माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे? देखो ये साइन क्यूब थीटा माइनस सॉरी कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो क्या करेंगे? ये बन गया ए का क्यूब, ये माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ए कितना है? कोस थीटा, और बी है साइन थीटा। तो क्या बना? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर ए का स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। ए इंटू बी मतलब कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और डिवाइड में कितना है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा अब? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे बता देना कि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यही हमें लेके आना था, ये अपना आरएचएस था, इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये और ये अपना आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व करते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1 बराबर साइन थीटा। मतलब अगर ये हो तो ये सिद्ध करना है हमें। तो दिया क्या है, आंसर में कैसे लिखना है? सबसे पहले दिया है गिवन, क्या लिखना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। और सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? एलएचएस लगाना है। जो हमें सिद्ध करना है, जिससे सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू। अब इसके बराबर में हम इसको हल करना है और साइन थीटा लेके आना है। अब करना क्या है? पी का जो मान है यहाँ पे वो क्या रखना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलो रख देते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको हमें सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे? a प्लस बी का सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है? सेक थीटा, स्क्वायर होते क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये माइनस 1 अपॉन क्या दे रखा है? सेक थीटा प्लस टेन, मतलब ये का ये होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। और यहाँ लिख देना कि चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इसको और सरल करना है थोड़ा सा। देखो सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, और आंसर हमें साइन थीटा लेके आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा को बदल देंगे, या फिर इस 1 को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 1 को भी बदल सकते हैं अपन। 1 क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे अच्छा है कि सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं, कि सेक स्क्वायर थीटा बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस का 1 अपॉन ये देखो क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। अब ये जो 1 दे रखा है, इस 1 को अगर मैं टेन थीटा के साथ काम में ले लूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाला 1 और ये टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और यहाँ लिख देना कि चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इस सेक स्क्वायर थीटा को तो अपन ने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
और इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये +1 इस -1 से कट जाएगा, तो क्या बच गया अब, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, अपोन में क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे दे देगा 2 टेन स्क्वायर थीटा और इस पद में क्या है 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसका मतलब दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और टेन थीटा, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 टेन थीटा। अब देखो जब यहां से 2 बाहर आ गया, टेन स्क्वायर थीटा में से टेन थीटा बाहर आ गया, क्या बचेगा, केवल और केवल टेन थीटा, प्लस यहां से देखो 2 बाहर आ गया, सेक थीटा है और यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा तो बाहर आ गया, क्या बचा, केवल और केवल सेक थीटा, डिवाइड यहां पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे देगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसका मतलब यहां से कॉमन क्या आएगा, 2 सेक थीटा, तो यहां पे क्या बच गया, 2 बाहर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा से एक सेक थीटा बाहर आ गया, क्या बचेगा, केवल और केवल सेक थीटा, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा से 2 सेक थीटा बाहर आ गया, क्या बचेगा, केवल और केवल टेन थीटा। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन, आगे पीछे लिखे प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बच गया, केवल टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब हमें आंसर लेके आना है साइन थीटा, ठीक है, आरएचएस हमें दे रखा है साइन थीटा और ये है टेन और सेक में, इसका मतलब हम टेन थीटा और सेक थीटा को बदल देंगे, तो टेन थीटा क्या आता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन सेक थीटा क्या आता है, 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो बट्टा में बट्टा की संख्या आ जाती है तो नीचे वाली पलट के गुणा में चली जाती है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 1, ये कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, केवल और केवल साइन थीटा इक्वल टू आरएचएस, यही हमें लेके आना था और ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 को सोल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 7.1 का ये, कि यदि कोस ए अपॉन कोस बी बराबर m, इसका मान m के बराबर है, तथा कोस ए अपॉन साइन बी बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये ब्रैकेट में दे रखा है, गुणा कोस स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना आंसर में, कि दिया है जो दे रखा है हमें वो ऐसा कैसा लिखना है, ये दे रखा है कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू m तथा कोस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू n। सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना भी लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर बी इक्वल टू n स्क्वायर। अब क्या करना है, एलएचएस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दे रखा है ऐसा कैसे लिख देना है, अब इसका मान n स्क्वायर हमें लेके आना है, n कितना है, कोस अपॉन साइन बी, तो इसका स्क्वायर आते क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करते हैं, m और n के मान यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब देखो m क्या है, कोस ए अपॉन कोस बी, तो रख देते हैं, चलो कोस ए अपॉन कोस बी का होल स्क्वायर प्लस n कितना है, कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है, गुणा में कितना है इसके, कोस स्क्वायर बी। अब क्या बन गया, ये बन गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर अपॉन साइन कोस स्क्वायर बी, प्लस ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है, तो इस ब्रैकेट का लघुत्तम कितना आएगा, देखो कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इसका लघुत्तम ये है दोनों का, ये बाहर चलता रहेगा, इसको बाद में लिख देंगे कोस स्क्वायर बी को गुणा में। अब देखो इसमें भाग देंगे हम कोस स्क्वायर बी गुणा साइन स्क्वायर बी में, जब कोस स्क्वायर बी का भाग दिया क्या बचा, साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर बी किससे गुणा होगा, कोस स्क्वायर ए से, तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, प्लस इसमें इस बार भाग देंगे किसका, साइन स्क्वायर बी का, कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी में भी किसका भाग देंगे, साइन स्क्वायर बी का, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर बी। इस कोस स्क्वायर बी को गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए से, तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। दोबारा देखो एक बार कि कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, दोनों संख्या ही आ जाएगी, फिर भाग देंगे इसके अंदर कोस स्क्वायर बी का, इसके अंदर कोस स्क्वायर बी का भाग दिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर ए से गुणा करने पर दोनों संख्या आ जाएगी गुणा में, ठीक है, प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे साइन स्क्वायर बी का, तो ये बचेगा, इसको गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए से, तो कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, और बाहर क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर बी। अब देखो क्या करना है,
ऊपर वाली संख्या में देखो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या है प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। दोनों में देखो, दोनों जो संख्या दे रखी है जो जुड़ी हुई है, इनमें कोस स्क्वायर ए कॉमन है, मतलब समान है। तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए को हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पे क्या बनेगा, जैसे यहाँ से कोस स्क्वायर ए कॉमन आया, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी, प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर ए कॉमन आएगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बी, अपॉन देखो ये कोस स्क्वायर बी और ये कोस स्क्वायर बी गुणा में है, कट जाएगा, क्या बचा अपॉन में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ऊपर जो संख्या दे रही है उसके गुणा में कितना है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये ब्रैकेट में लिख देना चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, तो इसको ऐसे लिख दे कोस ए अपॉन साइन बी और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि घात दोनों पर समान दे रखी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, कोस ए अपॉन साइन बी कितना है, एन, कोस ए अपॉन साइन बी क्या है, एन, और ये क्या है, कोस ए अपॉन साइन बी, इसका मतलब क्या आ गया, एन का स्क्वायर, और यही हमें सोल्व करना